नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब खबरें विस्तार से। देवरिया में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी ने अडानी को 26,000 करोड़ रुपए की फ्री बिजली दे दी। गुजरात के किसानों की ज़मीनें काफ़ी सस्ते दामों पर बड़े उद्योगपतियों को बेच दी। साथ ही साथ राहुल गांधी ने बीएसपी के सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती ने भट्टा परसोल के किसानों की ज़मीनों को छीना, जिसे लेकर कांग्रेस ने 100 साल पुरानी कानून को बदल दिया। गुजरात में पांडे जी, मोदी जी की मीटिंग में जाओ और उनसे कहो, मोदी जी मेरा नाम राहुल पांडे है, सुना है आप गुजरात में 1 रुपए मीटर जमीन देते हो, आप मुझे भी दे दो। धक्का नहीं मारेगा, झापड़ मारेगा। तुम उद्योगपति हो, तुम्हारे पास हजारों करोड़ रुपए हैं, नहीं है, निकलो यहाँ से। आखिरी चरण का मतदान अपने जोरों पर है और सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। महाराजगंज में सपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं मोदी के 56 इंच के बयान पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 56 इंच का सीना तो पहलवानों का होता है और सबसे ज़्यादा पहलवान समाजवादी पार्टी में हैं। साथ ही साथ मायावती पर भी तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती का सबसे ज़्यादा सम्मान समाजवादियों ने ही किया है। बताओ, कोई गुजरात मॉडल जाना है कि नहीं जाना? गुजरात मॉडल अगर है तो केवल झूठ का प्रचार। मोदी का मतलब समझ लेना, हमने उसका मतलब निकाला था कि मोदी का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने बनाया है। ये दावा कितना भी कर लें, लेकिन मैं कह सकता हूँ पूरे देश में 150 से ज्यादा ये सीटें जीतने वाले नहीं। लहर चल रही है, हम पूछना चाहते हैं कहाँ लहर चल रही है? चुनाव खत्म होने जा रहा है, लहर दिखाई नहीं दी। बताओ सबसे ज्यादा पहलवान किस पार्टी में है? बताइए, पन्नेलाल जी हमारे पास एक बहुजन समाज पार्टी की नेता है, बताओ क्या कह रही? और जब से गर्मी पड़ी है वो आग बबूला ज्यादा हो रही है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता उमा भारती दावा किया कि वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लगभग 6 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ उमा भारती ने कहा कि रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी दोनों की बीजेपी प्रत्याशी से हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका कोई वजूद नहीं है, उनको पार्टी हमेशा से सत्ताहीन पार्टी से जाकर मिल जाती है। मोदी जी 6 लाख से ज़्यादा वोटों से लीड करेंगे। जो भी नेता बाकी पार्टियों के चुनाव लड़ रहे हैं वो सब खबरों में बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस का मूड वही जानता है जो बनारस को जानता है। अभी बनारसी ये पूरी तरह से बाबा की तरंग में है और वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ। माँ और बेटे दोनों ही रायबरेली और अमेठी 5 विधानसभा में से 4 विधानसभाएं हार चुके हैं और मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हारने वाले हैं। शरद बाबू तो एक ऐसी चीनी है कि वो जिधर भी दूध होगा उधर जाके उनको गिरना ही, इसलिए उनके बारे में तो मैं इतनी कह सकती हूँ कि जिसकी भी सरकार होगी शरद पवार उसके साथ जरूर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान नीच जाति नीच कर्म होते हैं पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। त्रिवेदी का कहना है कि मोदी की जाति का मुद्दा सबसे पहले बीएसपी ने उठाया और बाद में कांग्रेस ने उसका साथ दे रही है। साथ ही साथ त्रिवेदी ने कांग्रेस गुजरात के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब मोदी की जाति को सूचीबद्ध किया गया था तब मोदी ना ही मंत्री थे और ना ही विधायक। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। गौरतलब है कि गुजरात कांग्रेस ने मोदी पर आरोप लगाया है कि मोदी ने शासनकाल में अपने जाति को सूचीबद्ध किया था। नीच कर्म होते हैं। अब आज उनकी पार्टी यदि कर्म को न देखकर जाति को देख रही है तो उनका यह कार्य उच्च श्रेणी में आता है या किस श्रेणी में आता है इसका निर्णय वो स्वयं करें तो ज्यादा बेहतर हो। सबसे पहले श्री मोदी की जाति का विषय किसने उठाया? मायावती जी ने उठाया।
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में महज एक सप्ताह का समय रह गया है और सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए लोकसभा चुनावों में 300 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि देश के विकास के लिए किसी भी दल का सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। तो वहीं सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है और प्रदेश का विकास रोका है। कि इस चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी। मैं मानता हूं कि संविधान की रचना के बाद पहले चुनाव से आज तक शायद ही देश के किसी नेता ने इतना व्यापक लोक संपर्क करा होगा और वो लोक संपर्क की स्वीकृति भी इतनी आई है कि चुनाव आगे जाते 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 एक बड़ी मूवमेंट में तब्दील हो चुका है। पूरा चुनाव अभियान मान लीजिए मोदी वर्सेस ऑल इस तरह से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा घोटाले और ओडिशा चिट फंड घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में प्रदेश पुलिस जांच कर चुकी है वह सीबीआई जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले शारदा चिट फंड घोटाले की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था। इस घोटाले से पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा और असम के लोग भी प्रभावित हुए हैं जिनका पैसा डूब गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि शारदा चिट फंड कंपनी के अध्यक्ष सुदीप सेन इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें कंपनी के 2 अन्य अधिकारियों के साथ कश्मीर घाटी से गिरफ्तार किया गया। 10,000 crores of rupees and the money trail has not been yet investigated by the state police and the money invested by these chit fund company people is not traceable where it has gone। एक तरफा प्यार में पागल एक आशिक द्वारा शादी के मंडप में ही जाकर लड़की को गोली मारने की घटना सामने आई है। दरअसल मामला भोपाल शहर का है, जहां देर रात एक सरफिरे आशिक ने शादी के मंडप में जाकर लड़की को गोली मार दी और फिर खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी, पुलिस के हवाले भी कर दिया। उधर गोली लगने के बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और अभी अचानक 11:15 बजे ये आए, उन्हें तो फोटो सेशन चल रहा था तो एकदम पास में आया और उन्होंने एकदम से उसके ऊपर फायर किया और फिर खुद भी फायर करने की कोशिश की। पता लगा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे महिला की, उनकी डेथ हो गई है। अभी इसमें हमें दोनों पक्षों से बात करनी पड़ेगी और फिर ही कुछ कारण क्लियर हो पाएंगे कि किन कारणों से मतलब इस पर का वो हमला उसने किया और मतलब हमला किया। जहां एक तरफ पूरा देश चुनाव के दंगल में फंसा है, तो वहीं आतंकियों के मंसूबे भी तेज होते जा रहे हैं। कश्मीर में अनंतनाग जिले में जहां आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सरपंच को गोलियों से भून दिया। हमलावर सरपंच गुल मोहम्मद भट्ट की दुकान में घुस गए और विरोध करने पर हमलावरों ने मोहम्मद को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसकी खबर मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान घाटी में सरपंचों की हत्या का यह चौथा मामला है, जिसको लेकर घाटी के सरपंच दहशत में हैं और गौरतलब है कि अब तक हमलावरों ने 4 सरपंचों की मौत के घाट उतार दिया है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल शिल्पा शेट्टी बेबी प्रोडक्ट्स बायो ऑयल कंपनी के कैलेंडर के लॉन्चिंग के मौके पर मुंबई में एक समारोह के दौरान उपस्थित रही। मदर्स डे के इस मौके पर पहुंची शिल्पा के बायो ऑयल बेबी प्रोडक्ट्स के द्वारा सम्मानित किया गया। यमी ममी अवार्ड सम्मान के दौरान एक्ट्रेस शिल्पा की मां सुनंदा शेट्टी भी वहीं मौजूद रही। आपको बता दें कि शिल्पा एक बच्चे की माँ भी हैं और उसका नाम वियान है।
I take it as a huge compliment. It's really well carried out, and 60 or 61% of women voted for me being the yummy mummy. So I think that is a wonderful compliment for a mother. एक बार फिर हिट रियलिटी टैलेंट शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा सोनी चैनल पर आ रहा है। 12 मई से शुरू हो रहे इस रियलिटी शो में जज के रूप में अनु मलिक और फराह खान के साथ साथ मोना सिंह, कृष्णा, अभिषेक भी हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं रियलिटी शो को के जज अनु मलिक का कहना है कि इस शो को लोग खूब पसंद करेंगे। सर यहाँ पे प्लीज। देखिए, मैंने ना 6 महीने की बहुत अच्छी खासी छुट्टी ली है अपने लिए, खूब सारा ट्रैवल किया है, फ्रेश हूँ, बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। एंटरटेनमेंट में इस बार बहुत ज़्यादा पागलपंती होने वाली है, सो आई वांट एवरीबॉडी टू वॉच द शो। कहीं पे मैं जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि यार अनु जी कब आ रहा है शो। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू द शो एंड सोनी पर आ रहा है बहुत दिनों बाद। आई एम वेरी एक्साइटेड। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन एक प्रोडक्ट का विज्ञापन करने पहुंचे। शुक्रवार रात मुंबई में एक समारोह में जानी मानी ब्यूटी एंड हेल्थ केयर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने वरुण प्रोडक्ट का विज्ञापन करते दिखे। उन्होंने पॉन्ड्स के उत्पादों का जमकर प्रचार किया। डेविड धवन के बेटे वरुण अपनी आने वाली फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया की शूटिंग में व्यस्त हैं। वह एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे। जिंदगी की ट्यूनिंग डिंचक है, तेरे पास एक हसीना। It's not like you're going to go and start doing like 10 push-ups or something, but it does, like, it gives you that kick. So even if you miss your morning coffee, as long as you do wash your face with this, honestly you will get that kick and that energy and that, you know, you'll get into that mode to go out there and face the world. आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।